हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चंस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो विद इन 5 सेकेंड्स आप कैसे इन क्वेश्चंस को करें इस वीडियो में आप आराम से सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। देखो, तो मान लेते हैं एक लड़का है रवि और उसकी अभी की जो सैलरी है वो है 10,000 रुपये। अब उसकी सैलरी बढ़ती है 20%। तो क्वेश्चन ये है कि उसकी नई सैलरी बताओ, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि नई सैलरी दी है कि उसकी सैलरी पहले कुछ थी, उसके बाद उसकी सैलरी बढ़ी 20% और अब जो नई सैलरी है वो उसकी हो गई है, मान लो कि 8,000 हो गई है या 10,000 जो भी है। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले की सैलरी क्या थी, हमें ओल्ड सैलरी बतानी है। ये आपको समझ आ गया पूरा हिसाब किताब कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। यानी आपके पास पहले का अमाउंट दिया हो, बाद का पूछा हो, या बाद का दिया और पहले का पूछा जा सकता है। सिंपल। ओके, तो पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ कि अगर आपके पास पुराना अमाउंट दिया है यानी पहले की सैलरी दी है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। मान लो कि एक गांव की पॉपुलेशन है, मान लो एक गांव में 4,000 लोग हैं और एक साल में वहाँ 10% लोग बढ़ जाते हैं, तो अब कितने लोग हैं। या मान लो कि एक गांव में लोग हैं 10,000 और एक साल पहले कितने लोग थे वहाँ पे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे फोकस करो। सारा जो खेल होता है ये इस परसेंटेज पर आधारित होता है। आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना यानी फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। ये है 20%। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें यानी भिन्न में बदलें तो क्या होता है, परसेंट यानी 100 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 पचे 10, 1/5 आ जाएगा। यानी हमने क्या किया है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया है। इसी तरह से आपके पास मान लो कि 12.5% है, ये भी आपको आना चाहिए। तो 12.5% अपॉन 100, तो ये पॉइंट कटा, ये 0 बढ़ा और ये पूरे 8 बार कट जाता है, तो बेसिकली ये 1/8 आ गया है। अब देखो, आपके पास ज़्यादातर जो परसेंटेज आते हैं ये फिक्स आते हैं। इस तरह के परसेंटेज आपके पास आएंगे जो मतलब जिनका आसानी से फ्रैक्शन हम बना सकते हैं। अब आप अपने सामने पूरी लिस्ट देखो, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी भिन्नों में बदला गया है। तो बहुत अच्छा होगा कि आप इन्हें याद कर दें। अगर आपको याद रहेंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। डिवाइड करने में जो टाइम खर्च होगा वो आपको अगर याद है तो उसमें टाइम खर्च नहीं होगा, अगर याद नहीं है तो आपको इस तरह से बस 100 से डिवाइड करना है और फ्रैक्शन में लेके आ जाना है। ठीक है, अब जो सारा खेल है ये घूमेगा इसके पीछे, ठीक है ना, इसके अराउंड में। तो यहाँ पे क्या है, ये 20% होता है 1/5। अब ये ध्यान दो कि ये क्या है, जो ये हर का नंबर होता है यानी डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर, ये हमेशा पुरानी वैल्यू होती है, ओल्ड। ठीक है, इसको हम ओरिजिनल भी कह सकते हैं, यानी जो उसकी मूल वैल्यू है, जो पुरानी वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला होता है या तो कमी या वृद्धि, या तो कमी या फिर वृद्धि। समझ आ गया, बात समझ आ गई ना यहाँ पे। तो ये ध्यान रखो कि ये ओरिजिनल होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है या तो कमी होगा या वृद्धि होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तनख्वाह उसकी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। अगर तनख्वाह बढ़ेगी तो आप कर देंगे प्लस 5 और 1 6, और अगर घटेगी तो आप कर देंगे माइनस 5 में से 1 गया 4। अभी यहाँ पे तनख्वाह बढ़ी है तो हम यहाँ पे 6 लिख रहे हैं, हमने एक प्लस कर दिया है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये है ओरिजिनल। यानी मान लो कि उसकी तनख्वाह 5 रुपये थी, 1 रुपये बढ़ी और अब 6 रुपये हो गई है। ये है पूरा हिसाब किताब। तनख्वाह कितनी थी, 5 रुपये थी, 1 बढ़ी और अब 6 रुपये हो गई है। लेकिन तनख्वाह 5 रुपये नहीं थी, तनख्वाह तो उसकी कितनी थी, 10,000 थी। तो 10,000 5 का कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर ये तो 2,000 गुना है। तो यहाँ पे भी हम 2,000 का गुणा कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा 12,000। समझ गए, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको ये टेक्निक आती है, बड़े आसानी से आप
सेकंडों में ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि इतनी वृद्धि होती है, अब मैं कमी का आपको बताता हूँ। तो मान लो कि रवि की जो सैलरी है उसमें वृद्धि नहीं हुई, यानी बढ़ोतरी नहीं हुई। उसकी सैलरी थी मान लो 20,000 रुपये, और उसकी जो सैलरी है ये कम हो गई है 12.5%। उसकी सैलरी कम हो गई है। तो अब उसकी न्यू सैलरी क्या होगी? नई उसकी सैलरी क्या होगी? समझ गया ना क्वेश्चन? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो परसेंटेज है उसको बदलो भिन्न में। तो ये जो परसेंटेज है 12.5%, ये इसको बदलो भिन्न में, तो क्या होगा? 1/8। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बदल के भी दिखाया था और ये आपको याद भी होना चाहिए। 1/8 ये है उसकी जो पुरानी सैलरी थी, ओल्ड। ये है उसकी वृद्धि या कमी। ठीक है ना, कितना बढ़ा या घटा। अब उसकी सैलरी में कमी हुई है, यानी उसकी 8 रुपये पहले सैलरी थी, 1 रुपये कम हो गया है, तो अब उसकी सैलरी कितनी है? 7 रुपये है। ठीक है ना, तो पहले उसकी सैलरी 8 रुपये थी, अब 7 रुपये हो गई है इसकी कमी से। अरे कैसे पता चला? परसेंटेज को भिन्न में बदल के। करेक्ट है यहाँ तक? जो 7 रुपये है ये उसकी नई सैलरी है या पुरानी सैलरी है? लेकिन पुरानी 8 रुपये नहीं थी, पुरानी सैलरी उसकी थी 20,000 रुपीज़। जो 20,000 है ये 8 का कितना गुना है? ये 8 का है, 8 का डिवाइड करके देख लो। 8 दूने 16, 2500 गुना है। ठीक है ना, 8 दूने 16, 8 पंच 40, 2500 गुना है। तो इसमें भी 2500 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 17500। ठीक है, तो क्या समझे आप कि जो उसकी सैलरी थी पहले 20,000 थी, 12.5% कम हुई और अब इतनी हो गई है। और सिंपली किससे पता चला हमें? ये मैं आपको एक क्वेश्चन में और कराता हूं। मान लो कि कोई शर्ट की जो कीमत थी वो थी 600 रुपीज़। ये शर्ट की कीमत थी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी जो कीमत है, इसकी जो कॉस्ट है, उसमें 30% की कमी हो जाती है। तो अब शर्ट की जो न्यू कॉस्ट है वो क्या होगी? तो जो 30% है इसको बदलो किस में? फ्रैक्शन में। 30% यानी 30/100, तो ये हो जाएगा 3/10। इतना समझ गए आप? तो शर्ट की पहले कीमत थी कितनी? 10 रुपये, 3 रुपये की उसमें कमी हुई, तो अब नई कीमत कितनी हो गई? बिल्कुल 7 हो गई। करेक्ट है। पहले 10 रुपये कीमत थी शर्ट की, अब 7 रुपये हो गई है, लेकिन पहले 10 नहीं थी, पहले कितनी थी? 600 थी। यानी कितना गुना इससे? 60 गुना। तो अब जो शर्ट की कीमत है वो कितनी होगी? इसका भी 60 गुना करेंगे, 6 7 42, 420 रुपये। तो शर्ट की अब जो कीमत है वो 420 रुपये है। समझ गए आप? सिंपल। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। अब ये समझ लो कि नई चीज़ दी है और पुरानी पूछी है। मान लीजिए कि एक लड़का है अमित, उसकी पहले सैलरी कितनी थी हमें नहीं है पता, लेकिन उसकी सैलरी 20% बढ़ी, और 20% बढ़ने के बाद उसकी अब नई जो सैलरी है वो हो गई है 9600, 9,600 रुपये अब हो गई है। पहले कितनी थी हमें ये बताना है, यानी सैलरी बढ़ने से पहले कितनी थी ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया? तो पहला काम क्या करते हैं? परसेंटेज को उठाते हैं। 20% होता है 20/100, जो कि बन जाएगा 1/5। ठीक है ना, वैसे बात सीधा लिख सकते थे, हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये होता है ओल्ड, पुरानी सैलरी, पुरानी कॉस्ट, पुरानी पॉपुलेशन, ओल्ड, ओरिजिनल जो पहले थी, कमी या वृद्धि से पहले। ये जो होता है ये होता है या तो कमी या वृद्धि, जो भी है। ठीक है ना। अच्छा, अब उसकी जो पहले की सैलरी थी वो 5 रुपये थी, 1 रुपये की उसने जो सैलरी है उसमें वृद्धि हुई है, 20% सैलरी बढ़ी है ना। तो ये मान लो कि पहले 5 रुपये सैलरी थी और 1 रुपये उसकी सैलरी बढ़ गई है, तो कितनी हो गई बढ़ने के बाद? 6, मैं तो सीधे फाइनल उस पर पहुँच गया, 6। गॉट इट? इतना समझ आ गया?
₹5 पहले सैलरी थी, ₹1 बढ़ी और अब ₹6 हो गई है। लेकिन अब 6 नहीं हुई है, कितनी हुई है? 9600 हुई है। कितना गुना ज़्यादा है ये? डिवाइड करके देख लो, 6 कम 6, 6 36, ये हो गया है 1600 टाइम्स। तो इसमें भी 1600 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा ये। ओके, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो उसकी सैलरी पहले 8000 थी। समझ आ गई बात? अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि कोई शर्ट है, उसकी पहले कोई कीमत थी, हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन जो शर्ट की कीमत थी वो हो गई है, यहाँ पे ले लेते हैं 12.5% कम हो गई है उसकी कीमत। और अब हमें जो कमी है शर्ट की कीमत में कमी, उसके बाद का हमें पता है कि जो नई कीमत है वो क्या है, नई कॉस्ट शर्ट की। और जो इसकी नई कॉस्ट है ये है 700 रुपये। तो पहले की कॉस्ट कितनी थी? क्वेश्चन समझ आ गया? हमें बताने की कमी से पहले की कीमत कितनी थी। अब 700 है, पहले कितनी थी? तो सिंपली क्या करते हैं, परसेंटेज को उठाते हैं और ये 1/8 है, हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो 8 रुपये शर्ट की जो पुरानी कॉस्ट थी, ये ओल्ड कॉस्ट है। ओके, हमेशा नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ध्यान रखना। ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। और 1 रुपये की कमी हुई है, तो कमी के बाद क्या प्राइस होगा? 7 रुपये होगा। ये पहले था और ये अब नया है, जबकि नया प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है और ये है 700। कितना गुना ज़्यादा? 100 गुना ज़्यादा। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और आंसर आ जाएगा 800। तो पहले की जो कॉस्ट थी शर्ट की वो 800 रुपये थी। समझ गए? एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, एक विलेज है, एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन दी है, देखो उसकी पॉपुलेशन पिछले साल कितनी थी ये हमें बताना है। एक साल में 5% की कमी हुई है पॉपुलेशन में और अब पॉपुलेशन 570 हो गई है उस गांव में। अब 570 लोग बचे हैं। तो पिछले साल कितने लोग थे उस गांव में? क्वेश्चन अब समझ आ गया आपको? तो सिंपली क्या करेंगे, हम 5% को उठाएंगे। ये है 5%। ओके, ये क्या होता है फ्रैक्शन में? हमेशा हम जैसे आप जानते हैं बदलते हैं। तो ये हो जाएगा 1/20 आ गया है। समझ गए? अब जो 20 है ये है पुरानी पॉपुलेशन। हमेशा जो नीचे नंबर होता है पुराना नंबर होता है। ठीक है, तो पहले 20 लोग गांव में थे, एक कम हो गया है। तो अब कितने लोग हो गए गांव में? 19 लोग हो गए हैं। इतना समझ आ गया कि 20 लोग पहले थे, एक कम हुआ, 19 हो गए हैं। लेकिन एक्चुअल में कितने हुए हैं? अब 570 हुए हैं। तो यानी कितने गुने ज़्यादा है ये? 19 या 57, 30 गुना। और इसी तरह से हम इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 600। और ये हमारा आंसर है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब हम प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि वाले क्वेश्चन करते हैं तो किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है विद इन 5 सेकेंड्स। आई एम श्योर जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन 5 सेकेंड, विद इन 4 सेकेंड आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ फाइनली, और मैं चाहूँगा कि आप इन्हें सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।